मैंने बहुत सोचा कि तुम लोग कम क्यों बोलते हो। तो मुझे एक रीज़न समझ में आया। तुम लोग मुझे बताओ क्या वो रीज़न सही है या गलत है। ठीक है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को माइक ऑन करना और ऑफ करना बहुत बड़ा आलस का काम लगता है। क्यों भाई, लगता है ऐसा? अबे अब भी नहीं बोल रहे हैं, अब तो बोल दो। नहीं सर। नहीं लगता? मतलब तुम लोग एक्टिव हो, फिर भी तुम लोग ऐसा काम करते हो, बोल तो नहीं हो। मैं सब लोगों को गुड इवनिंग कहना चाहूँगा। तो क्या आप लोग मुझे कहना चाहेंगे गुड इवनिंग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। नमस्ते मैडम। श्रुति जी गुड इवनिंग। आलोक जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सक्षम जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। पीयूष जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। श्रेया जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अच्छा, अब बोल दिया, चलो कम से कम अब तो बोला आप लोगों ने गुड इवनिंग। अबूजार, अबूजार भी नहीं बोलेंगे तो अबूजार जी को भी हम बोल गुड देते हैं, इवनिंग सर। अबूजार जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो हम लोगों ने गुड लास्ट इवनिंग क्लास सर। में, गुड इवनिंग, लास्ट क्लास में रेट ऑफ चेंज कर लिया था। आज की क्लास में वैसे तो मैं सोच करके आया था कि हम लोग अप्रोक्सीमेशन शुरू करेंगे, बट मेरा माइंड फ्लिप हो गया। मैंने सोचा कि अप्रोक्सीमेशन तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, उसमें ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में भी शायद हम उससे आधे घंटे में या पौन घंटे में ख़त्म कर देते, 40 to 45 मिनट में ख़त्म हो जाता विद एग्जाम्पल्स। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई एक बड़ा टॉपिक उठाया जाए, कोई एक लंबी जर्नी की जाए। तो हम लोगों ने टॉपिक उठाया कौन सा, टेंजेंट नॉर्मल। ओके, तो सब लोग तैयार हैं टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ने के लिए, या फिर अभी हमें थोड़ा वेट करना है और बच्चे आने वाले हैं? साहिल आ गए, अभी मेरे ख्याल से दिखता नहीं है। ठीक है, और सौमिल नहीं है, सौमिल तो आ गए, सौमिल भी आ गए, दिखता नहीं आई लेकिन, है ना? और कोई ऐसा है जो नहीं आया हो? नाम बताओगे? अच्छा एक बात बताओ, श्रुति और श्रेया, आलोस, ये तीन बच्चे, क्या तुम लोग लास्ट क्लास में थे? सर मेरा बीच में लीव हो गया था। फिर आपने दोबारा ज्वाइन किया था? नहीं सर। अच्छा, आलोस तुम थे क्या? सर मेरा भी हुआ था सर, लीव भेज में एक बार। अरे एक बार हुआ था, फिर तो आ गए होगे ना तुम। सर आ गया था सर थोड़ी देर बाद। लेकिन सर वो यार नेट। लास्ट क्लास तो मुझे तुम लोगों के नाम ही नहीं पता चले हैं। मुझे पता किस किस के नाम पता चले लास्ट क्लास में। जो मैंने पहली क्लास ली थी उसमें मुझे अबूजार, दिव्यांशी, दीप्ता, सौमिल, कुणाल, एक दो बच्चे और थे, पीयूष है, जैसे साहिल है। तो मैंने लास्ट क्लास में नाम देखे थे इन सब के। बाकी तुम शायद आए होगे, लेकिन तुम लोगों ने शायद बिल्कुल भी बात नहीं की थी, तुम लोगों ने बिल्कुल ही एकदम सन्नाटे में थे तुम लोग एकदम। शायद हमारी फिर इसलिए बात भी नहीं हो पाई बिल्कुल भी, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे कुछ हुआ? क्योंकि लास्ट क्लास मैंने बात तो की थी आप सब लोगों से। अब भी नहीं बोलते यार तुम लोग। ए भगवान, क्या होगा तुम्हारा। चलो भाई। सो मेरे ख्याल से मानस भी आ गए हैं, मानस भी थे लास्ट क्लास में। अपन लोग शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जिसमें हम लोग, और लेकिन यार प्लीज़ यार, अगर तुम लोग मैं अगर तुमसे पूछूंगा भाई समझ में आ गया नहीं आ गया, तो प्लीज़ एक बार माइक ऑन करके बोल दिया करो, क्योंकि मेरे को फिर फील नहीं आती, मेरे को लगता नहीं है कि तुम लोगों को समझ में आ रही है चीज़। ठीक है ना? ऑल्दो क्वेश्चन में तो तुम लोग बोलोगे ही, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब मैं कॉन्सेप्ट समझा दिया करूँ, या फिर कॉन्सेप्ट जो हमारा हो उसकी थ्योरी हो, अगर समझ में आ जाया करे, तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग एक बार ज़रूर बता दिया करो कि हाँ सर ये चीज़ क्लियर हो गई है, अब अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। ओके, यस सर। चलिए जी। सो टेंजेंट एंड नॉर्मल शुरू करेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल के इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं, तो क्या कोई मुझे ये बता सकता है, चलो वो तो बताने की जरूरत वैसे इतनी नहीं पड़ेगी तुम्हें। अगर मान लो मैं सिर्फ इस चैप्टर के जो नाम है, इस चैप्टर का, एक मिनट रुकना जरा, चैप्टर का जो नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये नाम है चैप्टर का। तो अगर मान लो मैं तुमसे सिर्फ इस चीज़ के बारे में पूछूं, टेंजेंट, तो श्रुति हमारी कल लास्ट क्लास में बिल्कुल बात नहीं हुई थी, आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। बताएंगे जरा आप टेंजेंट के बारे में, क्या होता है टेंजेंट?
श्रुति, हेलो, बेटा माइक खराब है तो कमेंट करके बताओ कि सर मेरा माइक खराब है। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ जी सर। सर टेंजेंट सर वो लाइन होती है जो किसी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है। कट करती है किसी सर्कल को ही सर सिर्फ, टच बस करती है, टच। मतलब सिर्फ सर्कल को। बताओ बेटा, सिर्फ सर्कल। आलोस, आप बताओ टेंजेंट क्या होता है? सर ऐसी लाइन जो किसी भी आर्क को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये सिर्फ इंटरसेक्ट बोलना क्या सही होगा? इंटरसेक्ट का मतलब समझते हैं आप? इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि हमने उसे कट कर दिया और सिर्फ टच होकर, मतलब कट करना का मतलब होता है कि आप कट करेंगे ना पूरी तरीके से, क्रॉस ओवर कर देंगे उसको, उसके ऊपर से जाएगी वो लाइन, बिल्कुल एकदम उस स्ट्रक्चर के ऊपर से निकल करके जा रही होगी ये लाइन। तो कभी कोई भी चीज किसी भी, जैसे अगर आप तरबूज लें और चाकू लें और जब आप उस इंटरसेक्ट करवाएंगे तो जरूर से जरूर तरबूज जो है वो कटेगा ही कटेगा। लेकिन क्या टेंजेंट काट सकता है तरबूज को? अगर आप चाकू को टेंजेंट मान लें और तरबूज को कर्व मान लें, तो ये बताओ कि क्या टेंजेंट तरबूज को काट सकता है? हाँ सर। नहीं काट सकता ना। नो सर। No, sir. सही बात है भाई। भव्या, भव्य भव्य बताओ भाई, भव्य क्लियर है? हेलो भव्य, श्रुति बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, और नॉर्मल क्या होता है कुणाल? ऐसी लाइन जो टेंजेंट से परपेंडिकुलर हो। ओके, तो कुल मिला के कहने का जो मतलब है वो सिर्फ इतना ही है कि अगर इस तरीके से कोई कर्व हो रहा है, पास हो रहा है, तो यहाँ से इससे टच करते हुए यहाँ पर, जैसे मान लो ये इधर से टच करते हुए इधर की तरफ एक लाइन बन जाएगी, ठीक है, और इधर भी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है, और अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दूं तो दिव्यांशी, ये इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल। और इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे श्रुति? सर टेंजेंट। बात समझ में आ गई आलोस? यस सर। हाँ, ओके। सो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं थ्योरी के बारे में, उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे धीरे धीरे। तो जैसे मान लो कि अगर आप कोई भी एक कर्व लेते हैं, ठीक है, और आप लोग कोई भी एक पी पॉइंट उस कर्व के ऊपर इमेजिन करते हैं, ठीक है, मैं वही जो थ्योरी अभी हम लोगों ने डिस्कस की है उसी को एक बार और इमेजिन करवा रहा हूँ। कोई भी पी पॉइंट अगर आप कर्व पे लेते हैं बच्चों, तो क्या होता है, देखो इस तरीके से पी पॉइंट आ गया, फिर उसके बाद, और थोड़ा ध्यान ध्यान से समझिएगा, क्यों कोई भी एक अदर पॉइंट है उसके ऊपर, मतलब कि सी के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट, ठीक है, बाहर दूसरी जगह पर एक और पॉइंट बन गया, तो जिसको आप इंटरसेक्ट कह रहे थे एक्चुअल में वो चीज यहां पर बनेगी। और इस लाइन को क्या बोलेंगे? ये देख लो ध्यान से, दिखाई दे रहा है सबको? सेकंड। क्या बोलेंगे भाई इसको? यस। सेकेंड बोल दो या सेकंड बोल दो, जो बोलना है वो बोल दो, समझ में आना चाहिए बात। क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहां तक की बात मतलब क्लियर हो गई। तो सेकंड क्या होता है ये पता चल गया। लेकिन फिर मान लो कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे की तरफ अप्रोच करूं, एक दूसरे की तरफ अगर अप्रोच करते करते अगर आप आगे की तरफ लेकर के जाएंगे, तो ये देखो, तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है बेसिकली बस सिंपल सा, और ये जो टच करके लाइन जा रही है, अब यहां पर देखो, अगर तुम यहां पर, अगर तुम इसको चाकू मान लेते और इसको तुम तरबूज मान लेते और फिर तुम काटते, तो क्या ये कटता? नहीं कट पाता पूरा भाई। इंटरसेक्ट, आपको सेकेंड वाली लाइन चाहिए होगी अगर आपको कट करना है, इंटरसेक्ट वाली बात जब आप बोल रहे हैं,
क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर बस हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब ये कौन बताएगा, ये अगर कौन आया हो, आलोस बताएंगे। हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल टू अ कर्व एट पी पॉइंट, बताओ बेटा। सर सिर्फ एक। क्या ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली है अबूजार? Yes, sir. ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी बाहर की तरफ से कोई भी आप टेंजेंट डालना चाहते हैं, लेकिन वो पॉइंट फिक्स है, कोई एक ही पॉइंट है, तो उस पर हमेशा कितने रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक बन सकता है। कितना हो सकता है बेटा? 1. ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही हो सकता है इसका आंसर, एट मोस्ट वन। एट मोस्ट का मतलब सब समझ रहे हैं ना? ओके Yes, sir. ओके सर, टू बी टेंजेंट कर्व 1 पॉइंट, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ग्रेडियंट का मतलब सब जानते हैं, अब डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है वैसे तो। क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है मुझे नहीं पता, बता दो, बताओ। हेलो, So it change with respect Gradient to का Sir, something. the x respect में differentiate करते हैं. ग्रेडियंट क्या होता है? टेंजेंट So gradient ग्रेडियंट change ऑफ in इट with कर्व। respect to डी वाई बाई something. डी एक्स से होता है। डी वाई बाई डी एक्स ही होता है, किसी भी Yes, अगर sir. आप पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो चेंज ही है वो एक तरीके से। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, किसी पॉइंट पर अगर आप निकालना चाहते हैं तो वही होता है। तो ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, और ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला जाता है। Yes, sir. भाई देखिए, Yes, sir. वैसे तो जनरल भी होता है, जनरल भी होता है, जैसे मान लो कि मैं ये लिख रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू में 3x का क्यूब प्लस में 2x प्लस में 1। लेकिन अब मान लो कि मैं अगर इसका dy ओवर dx निकाल भी देता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 9x का स्क्वायर प्लस में 2 लिखा है। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो जनरल हुआ ना। Yes, sir. Yes. मतलब कि अगर जो कर्व आपको अभी इस तरीके से दिखा था, अब उसमें अगर आप यहाँ टेंजेंट बना दो, यहाँ टेंजेंट बना दो, यहाँ 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 आप कहीं पर भी बना दो, उस टेंजेंट की जनरल इक्वेशन ये हो जाएगी। लेकिन अगर आपने वो पॉइंट ला करके इसमें रख दिया, तो फिर आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट का टेंजेंट निकाल लिया। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. है ना, कि मतलब जब हम पॉइंट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू ही निकाल रहे हैं वहां पर। ओके, हम मतलब उसे, जो हमारा स्लोप रहता है उसको हम लोगों ने 11th क्लास में ही पढ़ रखा है, स्ट्रेट लाइन में स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं। और आगे थोड़ी बहुत और थ्योरी है अपने पास कि डी वाई ओवर डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होगा? वर्टिकल टेंजेंट। Non-differentiable. Vertical tangent. Theta 90 है वाला. थीटा जो है हमारे, या फिर एंगल आप कह सकते हैं, कि जो टेंजेंट बनेगा वो, अगर आप एक्स एक्सिस और, एक मिनट, बिल्कुल ऐसे बना देते हैं, ये हालांकि अभी भी सही नहीं बना है, लेकिन अगर आप देखें तो जो टेंजेंट वाली लाइन होगी वो इस तरीके से जाएगी, एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर बना रही होगी। क्लियर है? इस तरीके से एक्स एक्सिस के साथ Yes. परपेंडिकुलर बना रही होगी, तभी जाकर के आप ये बोलेंगे कि इसका जो डी ओवर डी एक्स है, या फिर इसका जो ग्रेडियंट है एट पॉइंट पी, या फिर इसका स्लोप एट पॉइंट पी जो है वो नॉट डिफाइन आ रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो। ठीक है, इसी के बाद अगर जीरो बोल देंगे तो Yes, sir. जीरो पे क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही रहेगा। तो Yes. अगर ये एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल होने का मतलब ही क्या है? हॉरिजॉन्टल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन होने का मतलब क्या है? कि एंगल तो फॉर्म हो ही नहीं रहा है ना भाई, एंगल तो फॉर्म ही नहीं हो रहा ना वहां पे। तो फिर हम Yes. स्लोप को 0 क्या degree. Yes, बोलेंगे? sir. जीरो। ओके, द इक्वेशन टू द कर्व। अब इक्वेशन टू द कर्व मुझे बताएंगे अबूजार, क्या होगी? दिव्यांशी? So tangent की equation. हाँ, टेंजेंट की इक्वेशन। दिव्यांशी, आप बताना। हेलो?
है नहीं क्या दिव्यांशी यहाँ पे? दिव्यांशी, यस सर। बताओ इक्वेशन क्या है? भाई देखो, कभी भी आपको इक्वेशन बनानी होती है तो आपको पता है या नहीं है बेटा? नहीं सर। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। जब कभी भी हम लोग इक्वेशन बनाते थे, पता है एक्चुअल में क्या होता है? मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर जब मैं कोई थ्योरी करा रहा हूँ, तब तुम लोगों को कोई आवाज नहीं आती है, तुम लोगों का बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो मेरे को ये लगता है कि तुम लोगों को वो पॉइंट पता है। हालांकि मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन कब करूँ? जब मुझे ये पता चले कि तुम लोगों को चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। वो कब पता चलेगा? जब तुम लोग कुछ बोलोगे मेरे से। ठीक है, तो अभी मैं इक्वेशन को दोबारा से ढंग से समझा, एक चीज अच्छे से ढंग से समझा रहा हूँ, और उसके बाद सब लोग बताना कि सब लोगों को समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, हम लोग क्लास 11th में ये सीख करके आए थे कि जब कभी भी हमारे पास हमें एक इक्वेशन बनानी होती है, लाइन की इक्वेशन बनानी होती है, तो हम लोगों को किस चीज की नीड होती है? या तो हम लोगों को 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्मेट से बना सकते हैं। किससे? पॉइंट स्लोप y माइनस y1 इंटू dy बाई dx एट p इंटू x माइनस x1। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मान लो कि आपके पास स्लोप दे रखा है एंड आपके पास 1 पॉइंट दे रखा है, तो आप लोग के पास जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, जैसे मान लीजिए 1 पॉइंट जो है, 1 पॉइंट आपके पास है बच्चों x1 एंड y1। ओके, एंड जो दूसरा जो स्लोप है आपके पास, वो मान लीजिए आपके पास m है। तो आप क्या करेंगे बेटा? आप ये बोलेंगे कि इक्वेशन बनेगी y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस में x1। अब अगर इसमें भी किसी को डाउट है कि ये कैसे बनती है, तो मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ कि अगर मैं कोई भी एक लाइन बना दूं, कोई भी एक लाइन बना दूं, तो उसका ये वाला पॉइंट अगर आप देखें, पॉइंट ए मान लीजिए, और या फिर पॉइंट बी मान लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बड़ा बेसिक सा, कि अगर आपके पास कोई भी एक लाइन दे रखी है, उस लाइन के अगर आप किसी भी पॉइंट पर खड़े हो जाएंगे, तो आप लोग क्या बोलते हैं कि क्या स्लोप चेंज होगा? अगर मैं पॉइंट ए पर खड़ा हूं, तो जो पॉइंट ए का स्लोप होगा इस लाइन का पॉइंट ए पर, क्या वही स्लोप इसका पॉइंट बी पर होगा? एवरीवन मुझे यस सर। Yes, sir. क्लियर है? तो वही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअल में ये काम किया, मैंने बोला आपसे कि यहाँ पर जनरल पॉइंट मेरे पास एक्स वाई है, और नोन टू पॉइंट मेरे पास मान लीजिए x1 और y1 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इन दोनों पॉइंट से, 2 पॉइंट से मैं स्लोप तो निकाल ही सकता हूं। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है y माइनस में x2 माइनस x1 होता है ना। इसको आप सेकंड पॉइंट मान लो, इसको Yes, पहला sir. पॉइंट मान लो। तो क्या करोगे? y माइनस में y1 और x माइनस में x1। अच्छा, ये भी एक स्लोप है बेटा, ये बात तो मानते हो सब, ये स्लोप है। और मुझे इस लाइन sir. का स्लोप एक और चीज दे रखी है m, तो मैं क्या बोल सकता हूं? यहां पर ये m हो गया। अब ये चीज डिवाइड में थी, तो यहां जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू में m इंटू में x माइनस में कितना हो जाएगा बेटा? x1। क्या ये बात क्लियर हुई सबके? Yes, sir. इसका मतलब कभी भी हम लोगों को अगर एक पॉइंट दे रखा है और उसी पॉइंट पर ये कह दिया किसी ने कि इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन बता दो, तो इसका मतलब आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो उस पूरे के पूरे कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद आप उस पॉइंट की वैल्यू रखेंगे उसमें, ताकि आप ये बोल पाए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप इतना आ रहा है। अब आपको वो पॉइंट पता है और आपको स्लोप पता है, और इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. दिव्यांशी आपको क्लियर है? यस सर। ओके। श्रुति आपको क्लियर है? यस सर। आलोस? आलोस? आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। नॉर्मल ऑफ ए कर्व, नॉर्मल ऑफ ए कर्व ज्यादा बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर तुम थोड़ी देर के लिए समझो, जैसे मान लो कि कोई एक लाइन थी, अब उस लाइन में मैं तुम्हें थोड़ा सा ऐसे याद दिलाता हूँ। जैसे मान लो कि ये पर्टिकुलर एक ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप अगर m है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्लास 11th में क्या पढ़ा था कि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर एक का स्लोप m है तो दूसरे का स्लोप क्या हो जाएगा? 1 by m. माइनस हम लोग मतलब हम लोगों को पता है कि इफ टू Minus लाइंस 1 by m. if
टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो हम क्या बोलते हैं, तो दोनों के स्लोप m1 इंटू में m2 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाता है, -1 आ जाता है। तो अगर मान लो Yes, sir. m1 जो है अगर आपको m दे रखा है तो फिर आप लोग m2 कैसे निकालेंगे, तो m2 इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, -1 अपॉन में m हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों। Yes, sir. और ये Yes, sir. एक्चुअल में Yes, क्या sir. है, ये है आपके पास बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्लियर है? Yes, sir. जब ये आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया, अब एक बात सोचो, तुम्हारे पास स्लोप है, सोचने वाली बात क्या है कि ये जो कर्व था, इस कर्व पे ये वाला जो पॉइंट था, ये पॉइंट जो था हमारे पास, ये था x1 एंड y1, ये पॉइंट था हमारे पास। अब किया क्या मैंने, जब इस वाले पॉइंट से मुझे टेंजेंट बनाना था, तो मुझे टेंजेंट में स्लोप पता चला कितना, स्लोप पता चला मुझे m, ठीक है, टेंजेंट पे स्लोप पता चल गया m, और ये वाला पॉइंट और ये वाला स्लोप लेकर के मैंने इक्वेशन बना दी थी। लेकिन अब बच्चों जब मुझे परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, ठीक है, तो देखो पॉइंट तो यही रहेगा, एवरीवन, सारे बच्चे बोलेंगे पॉइंट ये रहेगा, नहीं रहेगा? Yes, sir. भाई पॉइंट तो सेम ही है। Yes, sir. तो Yes. पॉइंट तो आप लोग ये कह सकते हो कि भाई पॉइंट तो आ रहा है मेरे पास x1 एंड y1, लेकिन बच्चों अगर कोई स्लोप की बात कहेगा तो क्या कहोगे तुम, भाई आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है? Yes, sir. भाई नॉर्मल Yes. नॉर्मल की बात करें और टेंजेंट की बात करें तो ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं। तो अगर इसका स्लोप m है तो उसका स्लोप बच्चों कितना हो जाएगा, -1 अपॉन में m, तो स्लोप कितना हो गया, ये चीज हो गई आप लोगों के पास। अब आपको क्या करना है, अब इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन तो हम लोगों को पता ही है, इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू में स्लोप की जगह पे क्या लिखेंगे, -1 अपॉन में m, और x माइनस में कितना आ जाएगा, x1। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, Normal. सॉरी नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? Yes, sir. सारे बच्चे बोलेंगे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, तो sir. इसका मतलब ये हो गया कि अगर अच्छा, और एक बात और, व्हाट इज m, m को फाइंड करने का क्या तरीका है, बड़ा ही सिंपल है, आप dy/dx फाइंड कर लीजिए। और कौन से पॉइंट पे बच्चों फाइंड करोगे? 11. हाँ, Point P पे. पॉइंट p पे, यानी कि x1 y1 पर, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये जो है x1 y1, क्योंकि उसी पॉइंट से होते हुए वो लाइन जा रही है, ठीक है ना? Yes, sir. चलिए जी, सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। टेंजेंट का पूरा वो था, यहाँ पर मैंने सारी चीज समझा दी है, लेकिन आओ भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं और एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, वही बच्चे जवाब देंगे, ठीक है ना? कोई भी ऐसे जवाब नहीं देगा, मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। ओके, सो एक एक करके जवाब देंगे और हर एक क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलेंगे। पहला सवाल आप लोगों के पास ये चीज दे रखी है, आप लोगों को बताना है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल टू अ कर्व एट वन पॉइंट। ये इस बात के बारे में अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो जल्दी से जवाब देंगे। इसका आलोस जल्दी से बताओ बेटा। नहीं देंगे जवाब? सोमिल, At most 1. कौन सा होगा? At most 1. एटमोस्ट 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। Yes. बिल्कुल सही बात है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एफ एक्स एट पी x1 y1। तो आप लोगों को ये चीज बतानी है यहाँ पर। इसका जवाब देंगी श्रुति। Sir, ए fourth. फोर्थ वन, ओके। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x1 y1। तो इसका जवाब साहिल। Sir, third. वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द, ये निकाल जाएगा वरना, तो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इसका आंसर आप लोगों को निकालना है, स्लोप की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना? किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट दे रखा है आप लोगों को।
इसका जवाब हमको चाहिए, लेकिन किससे चाहिए ये देख लेते हैं। आप लोग निकालो तब तक, मैं सोच लेता हूँ। मुझे भव्य से चाहिए इसका जवाब। भव्य जवाब देंगे इसका। भव्य, पीयूष, भाई तुम लोगों के माइक खराब है, तुम लोग बोलते ही नहीं हो भाई एकदम ही। रजत, सक्षम, क्या यहाँ पर कोई भी बोलने में सक्षम नहीं है? कुणाल, -10. -10। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. Yes. ओके, तो -10 आ रहा है इसका जवाब। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ y इज इक्वल्स टू में एक्स क्यू माइनस में 3x प्लस में 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। तो इसका जवाब हम सुनना चाहेंगे, किससे सुनना चाहेंगे हम जिससे सुनना चाहते हैं, आधे से ज्यादा लोग तो बोलते ही नहीं है। मानस से। मानस बोलोगे भाई? तुम भी चुप रहोगे? मानस, Yes, sir. कैलकुलेट करके बताना जरा क्या होगा, ठीक है? Okay. कितना? कितना होगा बेटा? कुणाल, 24. 24 होगा। कुणाल बोल रहे हैं 24 होगा। 24 ही आ रहा है। क्या बाकी सबका भी आंसर यही आया है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर, Okay. 24 आ रहा है मेरा भी। वेरी गुड बेटा। अगला सवाल, ये पैरामेट्रिक फॉर्म टाइप है, तो इसमें आप लोगों को जवाब देना है। बताइए जरा कि क्या रहेगा इसमें। स्लोप ही पूछ रहा है वो, तो स्लोप का मतलब यही होता है dy/dx होता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कितना होगा एट π/6 पर। इसका आंसर जो है श्रुति देंगी। बारिश अभी भी हो रही है क्या? है भाई, मैं कह रहा हूँ बारिश अभी भी हो रही है क्या? नहीं सर, रुक गई. रुक गया। क्या आंसर आ रहा है? आंसर बोला था या फिर क्या बोल रहे थे आप? सर बारिश कर रहा है। अच्छा, आंसर से निकल गया। Yes, sir. बताओ बेटा। अच्छा, वैसे मैंने पूछा किससे था? श्रुति से पूछा था मैंने। श्रुति, हेलो श्रुति।
दिव्यांशी आप बताना। बताओ, निकाला बेटा आपने आंसर? श्रुति और श्रुति कह रहा हूँ, दिव्यांशी क्या हो गया? आपने माइक अभी भी ऑन किया था। कैलकुलेट कर रहे हो क्या? भाई मानस तुम बताओ। अबुजार Sir, 2√2/3. किसी का कुछ कमेंट आया है? दिव्यांशी डन सर। क्या वो तुम्हारा माइक नहीं चल रहा क्या? बता देना भाई कि सर उन्होंने हो क्या गया। लिखा है। कौन बोल रहा है? ये हो गया। सर भगत। ओके भगत, बताओ क्या आया। सर एक्स और वाई की वैल्यू बतानी थी ना। ना एक्स और वाई की वैल्यू नहीं बतानी थी, पाई बाय 6 बताना था। हाँ डी सर, वाई वो ओवर डी रूट सर एक्स। मेरी ए वॉइस नहीं बाय आया 2 आ पूरा। रहा था और ए बाय √3 आ रहा था। से 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 आएगा आंसर। इसका आंसर बेटा 2 आएगा, क्योंकि कॉसेक पाई बाय 6 होता है 2 होता है। जिसने अभी √2 बोला था वो गलत था। सर स्लोप बेटा तो आपका आपका -2/3 आएगा आपका ना। क्या आ रहा था दिवांशी? क्या आएगा? क्या आएगा? क्या बोल रहे हो बेटा आप? सर मैंने स्लोप निकाल दिया था ना। बेटा स्लोप ही तो निकालना है एट पाई बाय 6 पे। सर वो -2/3 आ गया मेरा गलती से। अच्छा, तो सेम। ओके, तो आंसर आ रहा है 2। ठीक है, ओके चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। भाई देखो बड़ा ही सिंपल सा था, कुछ नहीं है। ए सेक थीटा को डिफरेंशिएट करना था, यानी कि ए सेक थीटा को करने का तो मतलब ये था कि सेक थीटा इनटू में टेन थीटा आ जाता। और वाई वाले को ऊपर रखते हैं तो ऊपर रख देते, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर आ जाता है, यहाँ पर 10 का क्या होता है स्क्वायर। इससे ये गायब हो जाता, ए से हो जाता। फिर यहाँ पर इसको भी आप 1/cos लिख सकते थे और इसको आप sin/cos लिख सकते थे। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा उड़ जाता, बचता कितना? कॉसेक बचता। और कॉसेक 30 कितना होता है? क्योंकि साइन 30 1/2 होता है, तो कॉसेक 30 कितना हो जाएगा? कॉसेक 30 2. डिग्री 2 हो जाएगा। बात खत्म हो गई। क्लियर है? Yes sir. अगला सवाल आप सभी लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो बताइए जरा, y इज इक्वल्स टू में 1/, में x - 1 एट 3 1/2 कितना होगा? डन सर। डन, बताओ कितना आ रहा है? -1/4। -1 -1/4। -1/4. बस और -1/4 बिल्कुल सही जवाब है। -1/4 आ रहा है। और अगर आप वैसे भी डिफरेंशिएट करते तो मेरे ख्याल इसमें कितना आ जाता है आपके पास? पावर आगे, पावर में से एक कम, तो माइनस का 1/-, ठीक है हाँ। और यहाँ पे अगर 3 रख देते तो 3 - 1 तो 4 हो जाता वो। 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो -1/4 इस तरीके से हो जाता। ठीक है, इसका जवाब देना है आप लोगों को। इसका जवाब दीजिए भाई, साहिल देंगे इसका जवाब। Done sir. बताओ साहिल।
ओ साहिल, अरे ओ साहिल, नहीं बताओगे का? दिव्यांशी सर आपका हो आंसर आ गया। गया? सर कौन, -1 बाय भगत बोल 64 रहे आ हैं? रहा है मेरा। -1/64। 64। दिव्यांशी बताना जरा, क्या यही आंसर है? यस सर। अरे वाह। सो बाकी सबका भी, कुणाल, Yes, sir. अबुजार, अबुजार कह रहा ना ना, मैं कैसे बोलूं, मैं बहुत असमर्थ हूँ बोलने में। तो ये बड़ा ही हलवा सा सवाल था। इसका आंसर हमारा कितना आ गया है? -1/64। मैं बोल रहा हूँ यस हो गया मेरा। कौन कह रहा था? साहिल? सर अबूजर। सर नेटवर्क इशू है अच्छा मेरे बोलो। पे तो लेट अच्छा, वॉइस नेटवर्क पहुंचने। इशू है। वही मैं सोचा था यार, तुम तो बोलते हो अच्छे खासे। सर मैंने तो पहले सबसे पहले सर मैंने बोला था जो आपको वही सही तो। लगा। हम्म। चलिए जी, तो बढ़े आगे भाई। Yes, sir. वेरी गुड अबूजर। इसका जवाब देना है कि इसमें स्लोप क्या होगा। देखते हैं कौन बताता है इसमें स्लोप क्या होगा। Done, sir. डन? किसने कराया डन? Yes. Common. हाँ Done, मैंने। sir. बताना बेटा क्या आंसर? B by क्या है? minus B by A. -b/, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा जिसका अभी आंसर ना आया हो, कोई भी ऐसा? सर मेरा 2n आया है। 2n आया है? N तो cancel हो जाएगा. क्या होगा? N तो cancel हो जा रहा है. अच्छा, n तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, अगर आंसर b/a आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। भाई देखो, हमें ये चीज़ दे रखी है, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो पावर आगे पावर में से एक कम होती है, तो अपन लोग जानते ही हैं कांस्टेंट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरीके का कुछ टर्म आ जाएंगे। अब हमें dy/dx एक तरफ लेके जाना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें एक तरफ लेके जानी पड़ेंगी। और n तो वैसे भी तुम यहाँ से देखो ना, यहीं से गायब हो रहा है n तो। यस सर कुछ गलती हो गई सर। उनसे आपसे कुछ गलती हो गई बेटा। X by Y n। में भी वो भी वन हो जाएंगे. अब यहाँ से जब आप dy/dx से हट करके बाकी सारी चीजें इधर ले आओगे, तब आप यहाँ से खुद देखो कि आपके पास n से n तो वैसे ही उड़ गया, a/b, और देखिए x/a की पावर n-1 की जगह पर आप ये चीज लिख सकते हैं। x की जगह पे a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बताओ जरा, यस कैसे सर। लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो कैसे? सर क्योंकि उसी पॉइंट पे हमें निकालना है। पॉइंट ही वही हाँ, है. क्योंकि पॉइंट ही वही है, ए बी पॉइंट है हमारा। तो इसका मतलब अब अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे तो 1-1 हो गया, वो तो गायब हो जाएगा। एन वैसे ही उड़ जाना चाहिए, अभी तक उड़ाया नहीं इन्होंने, अब उड़ा दिया। तो बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे रहेगा, तो माइनस का b/a हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। इसका अब हमें ध्यान रखना, स्लोप हमें टेंजेंट का नहीं बताना है बेटा, अब हमें स्लोप बताना है नॉर्मल का, तो गलती ना करें कोई भी।
Done, sir. Done, sir. डन। किसने किया? Somil. Kunal. कुणाल और सोमिल दोनों ने कर लिया। कितना आंसर आ सर रहा है? डन। सर वन आ रहा है मेन। 1 आ रहा है सर। 1 आ रहा है। Yes. Yes, sir. देख लेते हैं जरा बना रहा है कि नहीं यार। यस सर आ रहा है। -1 आ रहा था इसका टेंजेंट का। हाँ तो -1 अपॉन में -1 लिख देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना नॉर्मल आ जाएगा, कितना? प्लस का 1। क्लियर है भाई सबको? श्रुति आपका आंसर आ गया था? यस सर। श्रुति है बेटा तुम्हारा नाम? श्रुति? यस सर। ओके श्रुति, जब मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा ये आंसर आ गया तब तो तुम्हारा माइक ऑन हो गया। जब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा था तब तुम्हारा माइक क्यों नहीं ऑन हुआ? चलो इसका आंसर श्रुति देगी। x इज इक्वल टू 1 माइनस में a साइन थीटा, y इज इक्वल टू में b कॉस स्क्वायर थीटा। तो एट थीटा आप थीटा कितना है? π/2। तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है। कैसे बताओगे बेटा जल्दी से? श्रुति आप बताएंगे जवाब। ठीक है कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। बाकी सारे बच्चे करेंगे लेकिन बताएगा नहीं कोई आंसर। Done. डन, कोई बात नहीं, अभी डन रखो, Done, डन sir. रखो। अभी हमें श्रुति के जवाब का इंतजार है। डन रहना चाहिए सबका। साहिल वर्मा बाहर चले गए थे क्या? सर डन। ओके भगत। श्रुति सॉल्व कर रहे हो ना बेटा आप? हेलो भाई साहब, जवाब दे दो बेटा। छोड़ो भाई। कुणाल Tangent है 2b by a लेकिन नॉर्मल का बताना है। minus a by 2b. सर -a/2 भी। यस सर यही है। -a/2b। Yes, sir. ओके -a/2b आ गया नॉर्मल का। चलो भाई बढ़ते हैं आगे की तरफ। अलग कैटेगरी पर शो दैट द टेंजेंट। आप लोगों को यहाँ पर ये चीज प्रूव करके दिखानी है कि ऐसा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन करनी होगी, फिर उसके बाद बताना है कि ये चीज हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। बताओ जरा।
यस सर। हमारे पास यहाँ पर x दे रखा है, तो अगर मैं dx बाय डी थीटा Done, यहाँ पर sir. करूँगा तो कितना आ जाएगा, c sec थीटा इंटू में tan थीटा, यही आ जाएगा। और अगर मैं dy ओवर d थीटा करूँगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, c sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब मुझे अगर dy ओवर, क्योंकि मुझे टेंजेंट निकालना है तो dy ओवर dx निकालूंगा तो y वाले को ऊपर रखूँगा, तो c sec स्क्वायर थीटा अपॉन में c sec थीटा इंटू में tan थीटा। अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने इस तरीके से सवाल सॉल्व किया था तो हमारे पास cosec थीटा आया था, यानी कि 1 अपॉन में sin थीटा आया था, इसी का आया था ना, आई थिंक ऐसे ही कुछ आया था, है ना। तो हम 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं हम उसको। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो हमारे पास x1 और y1 हमारे क्या हो जाएंगे, x1 और y1 हमारे हो जाएंगे c sec थीटा एंड c tan थीटा, ये हो जाएंगे। तो अगर हम लोग y माइनस में c tan थीटा यहाँ पर लिख दें और हम लोग माइनस प्लस में 1 अपॉन में sin थीटा यहाँ पर लिख दें और यहाँ पर कितना लिख दें, x माइनस में c sec थीटा यहाँ पर लिख दें। अब अगर हम लोग प्रॉपरली पूरी तरीके से सॉल्व करें तो sin थीटा इधर की तरफ टपक जाएगा, उछल करके जैसे ही वो इधर आया तो ये बना देगा, और माइनस में c tan थीटा इंटू में कितना हो जाएगा, sin थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस में c t sec थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा। और हमारे पास कितना हो रहा है, ये x तो अकेला ही था तो यहाँ पर ही है ये, और मैं इसको अगर उधर की दूसरी तरफ भेज दूं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, y sin थीटा इज इक्वल्स टू में x माइनस में sec थीटा प्लस में c, यहाँ पर मैं c लिख देता हूँ, c tan थीटा इंटू में sin थीटा। अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन लोग, sec थीटा था ये, तो यहाँ से sin c कॉमन निकाल सकते हैं, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों में से भी sec निकाल सकते हैं क्या हम, cos यहाँ से आ जाएगा, तो ओके, तो हमारे पास माइनस का c अगर हम इसमें से निकाल लेते हैं तो अंदर कितना बच रहा है, sec थीटा, ये प्लस का बच रहा है sec थीटा, और माइनस में आ रहा है tan थीटा इंटू में sin थीटा। मैंने सही करा ये, यस सर। मैंने कोई गलती तो नहीं की, ठीक है। तो ये 1 अपॉन में cos लिख देंगे और इधर भी 1 अपॉन में cos आ जाएगा, तो 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, cos थीटा। तो ये कितना लिखा है, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है, cos थीटा, इससे ये उड़ गया तो cos बचा, cos इधर की तरफ आ जाएगा तो वैसे ही माइनस हो जाएगा, माइनस c रहेगा, तो यानी कि y sin थीटा इज इक्वल्स टू में x माइनस में c cos थीटा, थीटा ही रखा मैंने, कहीं x लिख दिया हो। क्लियर है, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, सब लोगों का आ गया था। भारी सोल्यूशन है भाई इसका तो बहुत सारा। ये कौन कर रहा है भाई, जल्दी से करो। इसमें भी हम लोगों को, अच्छा इसमें अगर किसी को याद हो तो आपको याद होना चाहिए कि आप लोगों ने टेंजेंट कितना निकाला था, किसी को याद है, स्लोप कितना निकाला था टेंजेंट का, सेम सवाल किया था, माइनस b बाय a आया था। वेरी गुड वेरी गुड। और ए और बी पॉइंट पे ही निकालना है, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा मुश्किल होगी अब आप लोगों को। यस सर, हो जाएगा। स्लोप हम लोगों को m पता है माइनस का b अपॉन a, पॉइंट अपन लोगों को पता है a और b, बस वैल्यू पुट करनी है एंड विल गेट आंसर। तो y माइनस में आ जाएगा b यहाँ पर, एंड स्लोप कितना है माइनस का b अपॉन में a है यहाँ पर, एंड x माइनस में कितना आ जाएगा आपके पास, a आ जाएगा। अगर इसको यहाँ से यहाँ फेंकोगे तो फेंकते ही पता चलेगा, यहाँ पर ay आ रहा है, माइनस में a भी आ रहा है, इज इक्वल्स टू में माइनस का bx आ रहा है, और ये प्लस में a भी आ रहा है। तो इसको उधर ले आओ, तो ay प्लस में bx इज इक्वल्स टू में 2ab हो जाएगा। अब ab को अगर डिवाइड में भेज दोगे यहाँ पर तो दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, तो ab यहाँ आ गया प्लस में bx, इधर भी ab आ गया, बराबर में कितना है 2, b से b गया, a से a गया, तो व्हाट यू विल गेट x अपॉन में a प्लस में y अपॉन में b इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सबका आ गया, यस सर। जी सर। कोई ऐसा जिसका ना आया हो? सर
ओके इसके ऊपर कार्यक्रम शुरू करें। भाई पूछ रहे हैं कि शो दैट करना है। शो दैट क्या करना है? अपन लोगों को तो प्रूफ निकालना है इसका। हम लोगों को ये चीज यहाँ पर करके दिखानी है, तो करके दिखाएं भाई। चालू करें, करो भाई, सब लोग लग जाओ। डन सर। वेरी गुड। डन सर। ओके सो अगर मैं सॉल्व करूं, अगर किसी का ना हुआ हो यस सर, एक बार बता दो। तो रूट एक्स प्लस में रूट वाई इजिकल्स टू में अंडर रूट में ये चीज दे रखी है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, बताओ बच्चों ये क्या लिखा है मैंने? कोई बताएगा? मैंने बताया था ये क्या लिखा है, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। पता है किसी को? किसी को पता है ये क्या लिखा है? मैं ये रास के ऊपर से पढ़ता हटाता डिवीजन हूं। पर ये लिखा है डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स। अब बताओ ये क्या लिखा है? सबको पढ़ने में आ रहा है ये? देखो ये मैंने सारा लिख दिया यस सर। है ना, ऐसे ही बढ़िया से पढ़ो। तो यहाँ पर अगर आप अंडर रूट एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 में 2 रूट एक्स आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 में रूट वाई, यहाँ पर 2 रहेगा और इसके साथ आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स भी आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। अब अगर मैं डी वाई ओवर डी एक्स की बात करूं बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा माइनस में 1 में 2 रूट एक्स एंड ये चीज भी उधर की तरफ जाएगी। चलो मैं पहले तो यहीं पे लिखे रहने देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं। 2 से 2 हटा दो यहाँ से, डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस का रूट वाई अपॉन में रूट एक्स हो जाएगा। सो हम लोगों को जो यहाँ से पता चला वो हमारे पास टेंजेंट का स्लोप पता चल गया। अब पॉइंट अपन लोगों को पता है कि पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट बताया उन्होंने कि शो दैट टेंजेंट एट पी एक्स। ठीक है, तो पॉइंट ये दे रखा है हमें, y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में y अपॉन में अंडर रूट में x माइनस का। ठीक है ना, यहाँ पर ये पूरा नेगेटिव का था, और x माइनस में x1। इसको हमें इस तस्वीर में लेकर के जाना है, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग ले जाएंगे। रूट एक्स अगर इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो y इंटू में रूट एक्स हो जाएगा, और अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये y1 के साथ भी होगा, रूट एक्स यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल्स टू में माइनस रूट वाई इंटू में एक्स हो जाएगा एंड प्लस में रूट वाई x1 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब अगर आप लोग ध्यान से देखो तो हमारे पास x इंटू में x1, y इंटू में y1, इस तरीके की चीजें अभी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, या हैं?
हेलो, बोलो भाई। तो दोनों साइड में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जगह अगर y माइनस वाई वन अपॉन रूट वाई वन लिख लेंगे तो वहां से मिल जाएगा। क्या करें, क्या करें? सर इस साइड में तो रूट एक्स वन डिनोमिनेटर में है ही, अगर उस साइड में भी रूट वाई वन डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो जल्दी जाएगा। अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो जल्दी हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हो? जिससे क्योंकि वैसी टर्म इक्वेशन तो रैशनलाइज कर दोगे आप? सर तो उसके नहीं सर, वैसी इक्वेशन उसमें भी है अच्छा, वो और नेगेटिव में आओ, पॉइंट है वो ये चीज यहाँ पर नेगेटिव में है। तो अच्छा अच्छा अच्छा, ये कहना चाह रहे हो आप? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बिल्कुल सही बात बोली वैसे उन्होंने कि अगर हम लोग यहाँ पर देखो, जैसे मान लो एक काम करते हैं, अपन लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मैं ऐसे करा था। नेगेटिव में क्या किया है? आवाज कट रही है आपकी बेटा। इसको अगर मैं इधर डिवाइड में ले जाता हूँ तो कितना आ जाएगा? बेटा आपकी आवाज कट रही है, शायद आप अबूजार बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज कट रही है। हेलो हेलो सर, अब आ रही है बात? बोलो। हाँ, अब आ रही है। सर जो आप लिखा था ना पहले, हेलो हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर जो आपने पहले लिखा था y अंडर रूट एक्स वन माइनस वाई वन अंडर रूट एक्स वन इक्वल टू माइनस हाँ। एक्स अंडर रूट वाई वन प्लस एक्स वन रूट वाई वन। सर उसमें क्या करते, जो RHS में माइनस एक्स रूट वाई वन अरे था ना। इसमें मैं तुम्हें मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हमने वैसे भी एक गलती कर रखी है कि हम लोगों ने एट पॉइंट x1 और x1 y1 नहीं निकाला है। तो एक्चुअल में वैसे इसका जवाब ये होना चाहिए था, माइनस में अंडर रूट में y1 अपॉन में अंडर रूट में x1, ये नहीं होना चाहिए था? यस सर, सर मेरा भी यही आया था। तो यहाँ पर भी एक गलती थी, वो हम लोगों ने शायद नोटिस नहीं की। तो अब आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार यहाँ पर ध्यान से सुनते हैं बात को। सर जो आपने पहले करा था ना, सर उसे वैसे ही करके दोनों तरफ पॉजिटिव कर लेंगे हम। अच्छा, मतलब दोनों तो जो पॉजिटिव, जो जिधर जाकर के पॉजिटिव हो पाएगा उसको उधर ले जाएंगे। हाँ जी सर, वैसे कर लेंगे। फिर सर डिवाइड कर लेंगे हम अंडर रूट एक्स वन वाई वन से। हाँ, वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर वो सेम इक्वेशन निकल के आ जाती है हमारे पास। हाँ, वो तो देखो, जो कुणाल ने बोला वो तो एक तरीके से वो बोल रहे थे कि सर जल्दी हो जाएगा, बाकी तो आंसर वही निकल करके आएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको। जैसे उन्होंने ये बोला था कि अगर इस चीज को इधर हम डिवाइड में भेज दें, इधर तो ये डिवाइड में है ही, तो जब इधर डिवाइड में लेकर के आओगे तो कितना हो जाएगा? y अपॉन में अंडर रूट में y1 हो जाएगा ये, माइनस में y अपॉन में अंडर रूट में y1 हो जाएगा ये, और इज इक्वल्स टू में माइनस, यहाँ पे माइनस पहले से ही था तो x अपॉन में अंडर रूट में x1 हो गया, और यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। तो प्लस आने पे कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अंडर रूट में y1 तो है ही नहीं यहाँ पर, नेगेटिव जाएगा अंदर, तो ये प्लस का आ जाएगा। प्लस का कितना आ जाएगा? x अपॉन में अंडर रूट में x1। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पर कि ये चीज क्या बन जाएगी, अंडर रूट में y1 बनेगी नहीं बनेगी? भाई इसकी पावर 1 है, इसकी पावर आधी है, कैंसिल आउट नहीं करेगी वो? भाई एक बात देखो ना, y1 की पावर 1 है, ये y1 की पावर हाफ है, जब ऊपर जाएगी तो y1 की पावर 1 माइनस 1/2 नहीं हो जाएगा? यस सर, यस। हाँ, तो अब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो आपके पास आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाते हैं, देखो y और अंडर रूट में क्या लिखना है, y इंटू में y1 की पावर 1/2 लिख सकते हैं नेगेटिव का, इसको। एवरीवन जी सर, बोलो भाई, है ना? अब अगर मैं इसको x यस सर। वाले को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू में x1 की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। मानते हो इसको अगर लेफ्ट साइड ले जाता हूं तो यही बनेगा, इज इक्वल टू में, अब तुम इसको देखो बस, यहाँ पर ये कितना है बच्चों, राइट साइड में जा रहा है अभी, राइट साइड में, तो कितना बनेगा, अंडर रूट में y1 बनेगा, ये कितना बनेगा, प्लस में अंडर रूट में x1 बनेगा। और हमें पहले ही सवाल में हमें क्या सिखाया गया है कि अगर मैं इस इक्वेशन में x1 y1 रख दूं, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई करेगा इसको, क्योंकि ये तो इसी कर्व के ऊपर ही तो है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट a, तो यानी कि y इंटू में y की पावर माइनस 1/2 प्लस में x इंटू में x की पावर x1 की पावर माइनस का 1/2 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट में a। क्लियर है सबको?
यस सर। यस सर। ओके, किसी ने शायद कुछ कमेंट किया है, देख लेते हैं एक बार। एम आई ऑडिबल? नहीं सोमिल, अभी तो तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। सोमिल? यस सर, आ रही है सर। हाँ आ रही है आवाज़। ओके ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। लीपा पोती हो गई सारे पे। लीजिए अगला सवाल। नॉर्मल और टेंजेंट दोनों की इक्वेशन बतानी है। तो नॉर्मल की जो इक्वेशन बताएंगे वो बताएंगे सोमिल, और टेंजेंट की जो इक्वेशन बताएंगे वो बताएंगे साहिल। साहिल भी नहीं, मानस बताएंगे, मानस, साहिल नहीं, मानस। ठीक है, तो जब हो जाए तो बताना मुझे कि सर मेरा हो गया। टाइम नहीं लेना है, टाइम लिमिट भी है भाई, ज़्यादा टाइम ना लें। हाँ सर। डन? नॉर्मल की निकल गई। यस सर सर डन। डन। सर नॉर्मल की है 4y प्लस एक्स इक्वल्स 10। नॉर्मल की कितनी आ रही है? 4y प्लस एक्स 4y प्लस एक्स इक्वल टू 10। इक्वल टू 10। ये सोमिल ने निकाली है। सर ओके, अभी मानस ने आंसर नहीं दिया है। सर मेरा x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आया है। आपको कितना आ रहा है? सर 4x अबूजर। अबूजर। x लेकिन माइनस मान 4y x माइनस 4y x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से कितना आ रहा है? माइनस का 1 बाय बी बाय ए होता है, तो 4 आ जा रहा है माइनस का यहाँ से, और माइनस का तो प्लस का ही आ रहा है। तो ठीक है, परपेंडिकुलर तो वैसे सर भी हो मेरा रहा है, तो गलत है बच्चों ये। बताओ। सर मेरा गलत है। मानस का? सर अबूजर। अबूजर का गलत है। तो मानस तुम्हारा क्या आ रहा है? मानस? भाई मानस है नहीं क्या क्लास में? सर कर रहा हूँ। कर रहे हो, ठीक है। भाई आ गया आप किसी का?
आया नहीं आया? सर टेंजेंट का भाई ये जो सौमिल ने निकाला था ये तो मेरे ख्याल नॉर्मल का निकाला था ना उन्होंने। यस सर, टेंजेंट का 4x माइनस 14। 4x माइनस 14। बस। तो मेरा 4x माइनस 5 माइनस 6 इक्वल टू 0 आ रहा है। 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 और कितना आ रहा है बेटा? इक्वल टू 6। प्लस माइनस में कितना आ रहा है? माइनस 6 इक्वल टू 0। -6 भाई इनका जवाब सही है, दिव्यांशी बताना। दिव्यांशी सर यही है। यही आ रहा? ओके चलो, एक तो आंसर अपन को ये मिल गया है। टेंजेंट का हमें मिला है 4x माइनस में y माइनस में 14। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया था टेंजेंट के लिए। तो सर टेंजेंट का सही आया मेरा सर, मैंने बोला नहीं। अच्छा बोला तुम तो। Yes, dy sir, ओवर yes, dx sir. अगर देखा जाए तो 2x सर माइनस वो 4 था। ऊपर टेंजेंट पे मैंने y के टर्म्स में बोल दिया था गलती से। अच्छा तो 2 इंटू में 4 माइनस में 4 आ जाएगा ये, यानी कि यहाँ पर तो ये 8 माइनस 4 तो 4 ही आ रहा है ये चीज़ तो। और पॉइंट मुझे पता है तो y माइनस में 2 इज इक्वल्स टू में 4 एंड x माइनस में 4 आ जाएगा तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू में 4x माइनस में 16। तो यहाँ पर 4x माइनस वाई ये चीज़ भी वहाँ भेज देंगे तो माइनस में 14 इज इक्वल्स टू में 0, यही चीज़ आ रही है यहाँ पर। ठीक है ओके। यस सर। अगर हम बात करें आगे की तरफ थोड़ा सा और नॉर्मल के बारे में बात करें तो नॉर्मल भी चेक कर लेते हैं। एक मिनट, नॉर्मल भी गलत है, नॉर्मल भी गलत है किसी जो दी थी आप लोगों सर ने। -12। -12 नहीं बोला था मुझे शायद, जहाँ तक याद है -12 ने 4 बोला था, सर मैंने 10 बोला था। तो वो भी गलत है। मैंने 10 बोल दिया था। यस सर। भाई बाकी सबका आ गया। सर मेरा 4y प्लस x माइनस 12 आया है। 4y प्लस एक्स माइनस। x माइनस 12। भाई देखो, अगर देखा जाए तो टेंजेंट का स्लोप कितना था? 4 था। तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? माइनस का 1/4 होगा कि नहीं होगा? यस सर। और तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू में माइनस का 1/4 एंड x माइनस 4 लिखा जाएगा यहाँ पर। तो ये अगर ये इधर की तरफ जाता भी है तो 4y माइनस में 8 इज इक्वल्स टू में माइनस x प्लस में 4। x को अगर इधर ले आता हूँ तो x प्लस 4y, और इसको तो माइनस का 12 ही आ रहा है। यही आ रहा है बेटा, सही है ये, आपका गलत है भाई। अगर 4 को यहाँ भेजोगे तो 4y सर मैंने भी माइनस तो ये बोला सर, मैंने y को पहले बोल दिया, x को बाद में बोल दिया। 4y 12 प्लस बोला x है माइनस आपने? 12। 12 बोला था आपने? यस सर, यस सुनाई नहीं दिया, सर, सुनाई यस नहीं सर, दिया। 4y प्लस x माइनस 12। ओके ओके ओके, चलिए बताओ भाई। यहाँ पर टेंजेंट नॉर्मल दोनों की इक्वेशन बतानी है। अब इसमें जो पेयर बताएगा वो है अपने पास भगत और कुणाल। भगत और कुणाल बताएंगे। सर क्या बताना इसमें? टेंजेंट की और नॉर्मल की। तो टेंजेंट भगत बताएंगे और नॉर्मल कुणाल बताएंगे। सर नॉर्मल आ रही है x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। नॉर्मल, एक मिनट रुकना जरा, कितनी आ रही है? कितनी आ रही है बेटा नॉर्मल? सर डन।
कुणाल कितनी आ रही है? यस सर। कितनी आ रही है बताओ एक बार दोबारा से। गलत है सर। गलत है? जल्दबाजी में मत डन किया सर। करो यार। डन सही है तुम्हारा, तुम चेक करो। सर मेरा भी गलती आ रहा है। गलत सर ये ही आ रहा दूसरा है, पॉइंट, चलो। पॉइंट तो -1,5 था ना, इसमें तो 2,5 दे रखा है। यस इसमें इसमें 2,5 है। एक मिनट रुकना, हम अगले वाले पे आ गए क्या? यही वाला तो क्वेश्चन दिया था मैंने। यस यस सर। नहीं सर। सर। -1 और 3 तो था, और इसमें क्या पॉइंट दे दिया इन्होंने? गलत दे दिया वो। 5 दे दिया सर। पकड़े सर में गए। क्वेश्चन नॉर्मल आ रही थी x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल्स टू 0, और टेंजेंट आ रही थी 5x प्लस तो y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो यहाँ पर वैसे भी निकाली गई थी, तो 5x प्लस वाई प्लस सर ठीक 12 है ये प्लस 2, ये यस किसकी सर आ यही गई? आ यही रही है। है। ये तो यही है टेंजेंट की सर। आ गई, सही है, सबकी सही ये ऐसे क्या है। यस सर। है ना? यस सर। और नॉर्मल वाले में जरूर निकाल लेते हैं एक बार, क्योंकि उन्होंने वो गलत दे दिया वहां पर, तो वो हम लोगों को एक बार चेकआउट करना पड़ेगा। तो माइनस का 1/5 हो जाएगा ये, एंड एक्स प्लस में 1 हो जाएगा ये। तो सर फाइव माइनस प्लस वन वाई प्लस 1 वाई माइनस में 15 माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 5y एंड माइनस में 14 इज इक्वल टू में 0, यही है। नहीं सर सर, सर x इसमें स्लोप माइनस माइनस 5 वन बाई बाय प्लस फाइव 16। 1/5। प्लस 1/5। सर स्लोप ना इसकी वो आनी चाहिए -5। तो -1/5 ही तो होगा ना बेटा स्लोप तो। नहीं सर, सर स्लोप ऑफ टेंजेंट का टेंजेंट स्लोप है वो -5 -5 है। है। यस सर। यस सर। अच्छा, स्लोप टाइपिंग पहले ही एरर लग रहा -5 था। ओके यस सर। है। यस सर। यस सर। ओके ओके, तो अब ये प्लस का 1/5 होना चाहिए। चलो ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं, समझ में तो आ गया ना। यस सर। जो 2 और 5 जो दे रखे हैं ना, ये मेरे ख्याल इसके थे। चलो बताओ, चलो इसका आंसर बताओ। तो में से सब लोगों ने 6.1 कर ली थी क्या? एनसीईआरटी भी देख ली होगी एक बार। हाँ, तुम में से कुछ ने तो बता रहे थे कि कर ली थी, बाकियों ने कर ली। जैसे एनसीईआरटी नहीं करी अभी। एनसीईआरटी नहीं करी तो एनसीईआरटी भी कर लो, कुछ ज्यादा बड़ा काम तो है नहीं, थोड़ी देर में हो जाएगी, खत्म करो उसे भी। सर आंसर पीछे दे रखा था वो इसका ही था। हाँ हाँ, इसी का था ना। इसका आंसर पीछे दे रखा था। यस सर। हाँ, ये इसका टेंजेंट ये है। यस सर, यही आ रहे हैं। यस हम्म, सर। यस सर। ठीक है। सो टेंजेंट भी क्लियर है इसका, और नॉर्मल भी क्लियर है इसका हमें। चलो भाई इसका बताते हैं। इजी है काफी, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, आराम से हो जाएगा। बताओ। सर टेंजेंट आएगी y -20x प्लस 50। y-20x टेंजेंट। यस सर। ओके, तो 20x माइनस वाई माइनस 15 इक्वल्स टू 0, यही आ रही है। यस सर। यस कोई सर। एक बच्चा जिसकी ना आ रही हो, कोई भी एक बच्ची। एनीवन, एनीवन और एवरीवन, सबका आ गया क्या? तो टेंजेंट क्या हो यस जाएगा? सर। टेंजेंट ये आ रहा है, नहीं आ रहा? यस सर, यही है। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ।
इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होने में सही लग रहा है, बेकार लग रहा है, या ज्यादा क्वेश्चंस मजा नहीं आ रहा क्लास में? नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा मजा आता है? व्यू पूछ रहा हूँ तुम लोगों का, इसमें तो बोल सकते हो, बोलो। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तो और अच्छा होगा। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का ही ध्यान रखूंगा मैं। एक्चुअल में मैंने क्वेश्चंस देखे नहीं मैंने ज़्यादा ध्यान से, मैंने कहा चलो ठीक है आगे बढ़ो। फिर उसके बाद अब मुझे पता चला है कि इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है। चलो मैंने क्वेश्चंस देखे नहीं थे, एक जगह क्वेश्चन मैंने डलवाए थे इसमें पीपीटी में, अब इसमें वैरायटी नहीं रही। सर नॉर्मली आ रही है 4x + 3y = 7 है। टेंजेंट की कितनी आ रही है? 4y - 3x = a। 4y - 3x - a। यस सर। और जी सर, यही आ रही है। नॉर्मल का ओके। नेक्स्ट क्लास में जो रहेगी ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर मैं पूरा फोकस करके रखूंगा। बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ज़्यादा सही है ना, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उतना ज़्यादा सही है। बाकी कोशिश ये करेंगे कि जितने ज़्यादा वैरायटी होंगी उतना ज़्यादा और मज़ा आएगा। आज ज़्यादा मज़ा इसलिए, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा मज़ा इसलिए भी नहीं आया होगा क्योंकि आज हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं करे, कुछ टाइप ऑफ सिमिलर हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जब बेसिक सीखते हैं तो बेसिक में आप उतना ही करेंगे अभी, लेकिन जब धीरे धीरे करके थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लेंगे इसके बारे में तभी ज़्यादा वैरायटी भी आ पाएगी। अभी इसमें ज़्यादा वैरायटी भी नहीं बन सकती ना, है ना। अभी इसमें फिलहाल के टाइम पर अगर देखें तो ज़्यादा वैरायटी भी नहीं बना सकते ना आप। क्या वैरायटी बना लोगे आप इसमें? आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बनानी अभी सीखी है आप लोगों ने, तब इसमें इतना ही किया जा सकता है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब आप सीख जाओगे कि एंगल बिटवीन टू कर्व्स, तो वो वाला जब टॉपिक आ जाएगा फिर ये वाला भी टॉपिक रहेगा, तो फिर 2-3 चीज़ें सीखने के लिए हो जाएंगी, फिर 2-3 चीज़ों का मिक्सचर बनाना पड़ेगा, तो वहां पर और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। जब हमारे पास कंटेंट होगा तभी तो अपन कर पाएंगे ना। चलो भाई बताओ इसका। सो y = 1 टेंजेंट का। y = 1 है टेंजेंट का, आप बोल रहे हो इक्वेशन, सही है। नॉर्मल की यही आ रही है, नॉर्मल तो फिर ऐसी हो जाएगी, इधर की तरफ आ यस। जाएगी। तो नॉर्मल कितनी आ रही है? x = 0, y = 1 का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड x = 0 का मतलब हो गया परपेंडिकुलर हो जाएगी उसके। हाँ, दोनों परपेंडिकुलर ही हैं, ठीक है। यस सर। ओके, अब तो बस थम जाओ, अब रहने देते हैं इसको। चलो ये और करके दिखाते हैं, ये और करके देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व पाई = 3x² माइनस में x³ वेयर कर्व मीट्स x एक्सिस। कौन बताएगा भाई? जो कर्व है वो मीट कर रहा है x एक्सिस पर, सर में टेंजेंट की क्वेश्चन आएगी, वो आएगी y = 0। टेंजेंट में x के वो पॉइंट कैसे पता चलेगा तुम्हें? सर x एक्सिस पे जब मीट होगा जब y 0 होगा, तो y को 0 होगा, रिलेशन पे होगा जब x 0 होगा और 3 होगा। तो इक्वेशन यहाँ से तो सिंपल हो गया कि भाई x एक्सिस ये कर्व बना हुआ है, अब इस तरीके से कट करता हुआ जा रहा था, x एक्सिस को टच किया तो y = 0 हुआ, जैसे y = 0 हुआ तो 3x² माइनस में x³ रखा = 0, तो x का स्क्वायर यहाँ से निकाल लिया तो 3 - x आ गया।
तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक 3 आ गई। तो जब x पता चल गया, जब आप डिफरेंशिएट करोगे dy/dx स्लोप पता लगाने के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x माइनस में 3x का स्क्वायर। 0 रखोगे तो स्लोप कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और स्लोप कितना आ जाएगा, 3 रखने पे कितना आ जाएगा, 18 माइनस में कितना, -9। 27 -9। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं अपन लोग, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, अच्छा यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, जब स्लोप 0 लिया गया तो ये वाला केस क्यों नहीं ले रहे हैं, आप ले रहे हो या फिर भाई dy/dx जब 0 हुआ है तो फिर आप केस लेंगे ये वाला? डिफाइंड हो जाएगी ना, यस सर, हाँ, लेना क्या हो पड़ेगा। जाएगा, क्या हो नॉर्मल जाएगा? नॉट डिफाइंड। हाँ, नॉर्मल नॉट डिफाइन हो जाएगी। और अगर मान लो, अगर आप 3 ले, चलो ठीक है, मान लो नॉर्मल नॉट डिफाइन हो गए, तो ऐसे में टेंजेंट की इक्वेशन तो निकालोगे, फिर यस सर। निकालोगे? तुम्हें क्या लगता ऐसे है, 10 जीरो को निकालनी चाहिए। जीरो को ज्यादा भाव देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बताओ पहले तो। सर फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकालना चाहिए यार, 0 के लिए भी करना चाहिए हमें, दोनों के लिए ही करेंगे जब दोनों पॉइंट आएंगे। तो आपको पहले तो, जैसे मान लो, मर्जी है, आप जो भी करना चाहो, आप x की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 पर निकाल लो एक बार, ठीक है। और मतलब जब स्लोप 0 आया है, जब स्लोप 0 आया तब एक बार निकाल करके देखो, पॉइंट तो तुम्हें पता ही चल जाना है। पॉइंट क्या क्या हो सकता है, एक बार जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से y की वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक है। और जब x की वैल्यू 3 है आपके पास, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, y की वैल्यू तब भी 0 आएगी, जी। है ना। 27 ही तो आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो y की वैल्यू तब भी 0 आएगी। तो अब ये पॉइंट हो गया। अब एक बार आप क्या करिए, y माइनस में 0 और इज इक्वल्स टू में यहाँ पर भी 0 रख दिया मैंने, क्योंकि स्लोप भी 0 है, और x माइनस में 0, ठीक है। तो एक तो ये हो गई टेंजेंट। दूसरी टेंजेंट क्या हो जाएगी, y माइनस में 0, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास स्लोप कितना है अपने पास, -9, तो x माइनस कितना आ जाएगा, 3। एक ये स्लोप हो गया, ये दोनों की दोनों क्या है, हमारी टेंजेंट है, ठीक है। और अगर हम स्लोप निकालने जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, y माइनस नॉर्मल निकालने जाएंगे तो 1/0 हो जाएगा, -1/0, है ना। तो अब अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं हम लोग, ये चीज यहाँ इधर की तरफ भेज देंगे तो x इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप लोग देखें तो y माइनस 0 एंड स्लोप इसका कितना आ रहा है, प्लस का 1/9 आ जाएगा। तो x माइनस कितना आ जाएगा, 3, 9y ओके इज इक्वल्स टू में x माइनस 3, ठीक है। क्लियर है, एक बार चेकआउट और कर लेते हैं क्या कैसे कैसे क्या है, ठीक है। तो यहाँ से अपन लोगों को 3 और 0 मिल गए, तो 2 पॉइंट मिल गए, 3 0 एंड 0 3 0 0, ठीक है। एक 3 0 और यही अपने भी थे, ये देखो यहाँ पर, ये एक ये वाला जो पॉइंट है ये अपना 0 0 था, ये क्या है अपना, ये 3 0 है अपना, है ना। तो अगर आगे की तरफ बढ़े तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अब यहाँ पर तो सिंपल हो गया, -9, और इस तरीके से निकाल दिया तो 9x माइनस प्लस में y इज इक्वल्स टू में 27। ये हमारी जो पहली वाली टेंजेंट बनी है 3 से, यहाँ से आ जाएगा, मतलब यहाँ से ये चीज हमें यहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से, है ना। यस y माइनस में 9x इज इक्वल्स टू में प्लस का 27, सबको इधर फेंक दोगे तो यही चीज आ जाएगी ना, यस यही बनेगा। और इस तरीके से अपन लोग खत्म सवाल ये वाला, ओके। ठीक है बच्चों, तो Yes, जो sir. टेंजेंट और नॉर्मल के जो हमारे बेसिक्स थे वो आज अपन लोगों ने खत्म कर दिए। नेक्स्ट क्लास में जो हमारी थ्योरी बची हुई है, सबसे पहले इस टेंजेंट नॉर्मल की पूरी थ्योरी खत्म करने के बाद डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जा सकते हैं मेंस एडवांस में, तो हम लोग वो सारी की सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, ओके। क्वेश्चंस के ऊपर मेनली फोकस करेंगे। थ्योरी अभी भी मैं बता दूं आप लोगों को जो बची हुई है वो भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है लेकिन टाइम नहीं लगेगा हमें उससे ज्यादा पढ़ने में, ठीक है। यस ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब होगी आप लोगों की, आई थिंक वेडनेसडे। यस सर। चलो सर। तो मिलते हैं, किसी को कुछ कहना है?
कोई कुछ कहना चाहता सर हो? बाय कहना है जैसा पहले कहते हैं। चलो ये बात बहुत बढ़िया है। बाय टू ऑल ऑफ यू, सब लोग अपना ध्यान रखें। ओके, गुड इवनिंग। Good evening, sir.